नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे भाव स्वामी तय करेंगे भाव में स्थित ग्रह का फल, यानी भाव स्थित ग्रह का फल। किसी भी भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो ग्रह किस प्रकार का फल करेंगे, यह फल उस भाव के स्वामी के आधार पर तय किया जाता है और तय करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के आज इस महत्वपूर्ण सूत्र को हम उदाहरण के साथ जन्म कुंडली पर समझेंगे और जन्म कुंडली के सबसे बलशाली ग्रह, जो ग्रह उच्च के होते हैं वो होते हैं, उनके आधार पर भी समझेंगे कि मान लीजिए जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो क्या वह उच्च का ही फल करेगा, वह किस प्रकार का फल करेगा, यह उस भाव के स्वामी ग्रह तय करेंगे। और वो किस प्रकार से तय करेंगे, आइए समझते हैं। आज का सूत्र समझने पर यह पता चलेगा कि हम किसी भी भाव में स्थित ग्रह का किस प्रकार से फल ज्ञात कर सकते हैं या कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए उदाहरण के साथ हम समझेंगे तो किसी भी उदाहरण की कुंडली ले लेते हैं। आप किसी भी लग्न का कुंडली ले लीजिए। मान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सबसे बलशाली ग्रह, जो सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है जन्म कुंडली में, यदि कोई ग्रह उच्च का हो जाए वह सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आइए सबसे पहले हम उच्च ग्रह को लेकर ही समझ लेते हैं। 1 नंबर की राशि लग्न में है, यानी मेष राशि है। मेष राशि में सूर्य होते हैं उच्च के। तो मान लीजिए कि किसी की कुंडली में यहाँ सूर्य बैठे हैं, तो आप देखते ही कह देंगे कि लग्न में सूर्य उच्च का है, यह व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होगा और यह सूर्य उच्च का है। इस जातक को समाज में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बहुलता से प्राप्त होगा और विशेष रूप से प्राप्त होगा। यह प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, सम्माननीय व्यक्ति होगा, आदरणीय व्यक्ति होगा। आप उस व्यक्ति के लिए तारीफों के पुल बांध देंगे, क्योंकि सूर्य आपको लग्न में उच्च के दिखाई दे रहे हैं। और यह सूर्य केवल उच्च का नहीं है, बल्कि पंचमेश होकर लग्न में उच्च का हो गया है। तब तो कहना ही कहना क्या, आप ऐसे सूर्य का फलादेश बहुत ही उत्तम कहेंगे, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह सूर्य जिस राशि में बैठकर उच्च का हुआ है, उस राशि का राशिपति कुंडली में किस अवस्था में है, यही आज का हमारा हेडिंग है। भाव स्वामी तय करेंगे भाव स्थित ग्रह का फल। अब यहाँ सूर्य इस भाव में आकर बैठा है, इस राशि पर बैठा है, यह उच्च का हो रहा है, पंचमेश भी है और लग्न में बैठा है, लेकिन भाव स्वामी तय करेंगे। अब आप यहाँ इसका बहुत से बढ़िया फल कहेंगे, बहुत ही बढ़िया फल कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये जो मंगल है, यानी मेष राशि का जो मालिक है, वो कुंडली के इस भाव में आकर बैठ जाए, यानी कर्क राशि पर बैठ जाए, तो ये नीच का हो जाएगा। तो समझिए कि यहाँ भाव स्वामी सूर्य जिस भाव में स्थित है, उस भाव के स्वामी, उस राशि के स्वामी कुंडली में नीच के हो जाएं, तो इसके कारण, इस मंगल के कारण, इस सूर्य के जो फल उच्च के समान होना चाहिए, जो फल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सूर्य यदि लग्न में उच्च का हो जाए, खासकर इस लग्न में पंचमेश होकर, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है, बड़ा ही आदरणीय होता है। इन सब फल में न्यूनता आ जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जिस राशि पर है, उस राशि के राशिपति कुंडली में अशुभ अवस्था में है, नीच अवस्था में है। तो यही कहा कि भाव स्वामी तय करेंगे। अब इस भाव के स्वामी को भी देखना है कि वह किस अवस्था में है, उसके बाद आप उच्च के ग्रह का फल उच्च के समान कहिए। यदि कोई भी ग्रह, जैसे कि मान लीजिए एक और उदाहरण से हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहाँ उच्च के होते हैं, 4 नंबर की राशि में बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं, लेकिन मान लीजिए चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव में बैठा हो, अष्टम राशि में
वृश्चिक राशि में। तो यहाँ बृहस्पति को उच्च का देखकर आप उच्च के समान फल करेंगे, लेकिन चंद्रमा नीच होने के कारण, क्योंकि ये बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि का मालिक कुंडली में अशुभ अवस्था में है, तो बृहस्पति के जो उच्च के फल होंगे उनमें न्यूनता आ जाएगी। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप ये भी समझिए कि यहाँ मंगल जो है वो नीच के हैं। तो मान लीजिए किसी के कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा हो, लेकिन ये चंद्रमा, इस भाव का मालिक यदि यहाँ पर बैठा हो चंद्रमा, तो इस मंगल की जो अशुभ फल होगा नीच होने के कारण, उसका नीचत्व भी कम हो जाएगा, उस मंगल में भी थोड़ी सी अशुभता आ जाएगी। और अब यहीं बृहस्पति के लिए बात कर लेते हैं कि यहाँ बृहस्पति उच्च के हैं और इस राशि का राशिपति भी उच्च का हो जाए, तब इस बृहस्पति का जो फल होगा वह बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि यह उच्च का और दूसरे में इस राशि का भी मालिक कुंडली में उच्च का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे कि भाव स्वामी तय करेंगे भाव स्थित ग्रह का फल। यानी कोई ग्रह कुंडली में उच्च का बैठा है तो वह जिस राशि में उच्च का हुआ है उस राशि के राशिपति की अवस्था भी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सीधे उच्च उच्च मत देख लीजिएगा, आप यह भी देख सकते हैं कि इस भाव का जो मालिक ग्रह है वह सामान्य हो, न उच्च न नीच, मित्र राशि पर भी बैठा हो तो भी वह ठीक ठाक रिजल्ट कर देगा। खराब वही होगा जब नीच का हो जाए, जब वह नीच का बैठा हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मंगल उच्च का हुआ तो आप यहाँ मंगल का बहुत ही श्रेष्ठ फल कहेंगे, लेकिन इस भाव का जो मालिक है वह शुक्र की राशि पर यहाँ बैठा हो शनि, या यहाँ बैठा हो तो ये मित्र हो जाएंगे, यहाँ तो उच्च का ही हो जाएगा। या शनि यहाँ पर बैठा हो या शनि यहाँ पर बैठा हो तो ये मित्र का घर हो जाएगा। तो यहाँ इस मंगल का फल जो होगा और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन यदि यही शनि यहाँ पर बैठ जाए तो इस मंगल का जो उच्च का फल होगा उसमें न्यूनता आ जाएगी। इसका फल आप उस प्रकार से न कह दीजिए, क्योंकि आप मंगल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल कहेंगे, सामने वाले व्यक्ति को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आपके फलादेश पर से भी उस जातक का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए आप जन्म कुंडली में ग्रहों को सूक्ष्म रूप से विचार करने के बाद फल कथन करें, ताकि आपका फलादेश काफ़ी हद तक सटीक और सही हो सके। तो आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि किसी भी भाव में स्थित ग्रहों का फल करने से पहले उस भाव में स्थित राशि के राशिपति को, यानी भाव के स्वामी की अवस्था को आप जरूर देखेंगे और उसके बलाबल के आधार पर, उसका बलाबल देखकर ही भाव स्थित ग्रह का फल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्य यहाँ उच्च का है तो यहाँ ये अशुभ फल देने लगेगा, या हमने जितना फल कहा वह फल व्यर्थ है कि सूर्य यहाँ बैठकर स्वाभिमानी नहीं बनाता है, ओजस्वी तेजस्वी प्रतापी नहीं बनाता है, आदरणीय वंदनीय माननीय सम्माननीय नहीं बनाता है, बहुत श्रेष्ठ फल करेगा। लेकिन यदि इस भाव का अधिपति ग्रह, इस भाव का स्वामी ग्रह यदि कुंडली में नीच का होकर बैठ जाए तो इस सूर्य के जितने श्रेष्ठ फल होंगे उनमें न्यूनता आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। वह उतना श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर पाएगा जितना इस भाव के मालिक की स्थिति यदि अच्छी होने के बाद करेगा, उतना इस भाव के स्वामी ग्रह की अवस्था अशुभ होने पर नहीं करने वाला होगा। तो कोई भी ग्रह यदि कुंडली में उच्च का दिख रहा है तो उसके राशि, जिस राशि पर वह उच्च का हुआ है उस राशि के राशिपति की अवस्था जरूर देखिए, उसके बाद तय कीजिए कि वह उच्च का ग्रह किस प्रकार से फल करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।